पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है इस वक्त। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया तो आया भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं। आज का दिन दिया था, अब पीर तक जाएगी बात। तो गालिब इम्कान यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यही फैसला करेगा कि वो भारत के खिलाफ होने वाले मैच में भी शिरकत होगी और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका मामूल के मुताबिक सफर भी करेगी इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं है जहां पर बराह रास्त पाकिस्तान के लिए कोई मसला है या पाकिस्तान को किसी किस्म के खदशात का सामना है। क्रिकेटर्स यही है कि पाकिस्तान जाएगा, हाँ वो अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करता रहेगा इन टर्म्स ऑफ ये कि आप वो ब्लैक पट्टियां बांध के आप मैचेस खेलेंगे। तो इस तरह का अभी तक का प्लान किया जा रहा है। ना खेलने की कोई लॉजिक ये सच बनती नहीं है। और नॉट टू बी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा। पाकिस्तान 1 तारीख को मैच खेल रहा है लाहौर में, उसी रात 2 तारीख हो जाएगी कोलंबो रवाना हो जाएगा वाया दुबई, है ना? ऐसे ही है या होगा आईसीसी का। एमिरेट्स तो इनका स्पॉन्सर है तो चले जाएंगे। अमीर हुसैन कैसे देखते हैं? मोहसिन नकवी बोल नहीं रहे जी। मतलब आप हर रोज मुझसे सवाल करते हैं, मैं ही ना आपसे आज सवाल करता हूँ यार, जुम्मा हो गया है, क्या आप कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं, क्या हेजिटेंट हैं फैसला करते हुए? बताएं ना। मोहसिन नकवी कह रहे थे मैं जुम्मे को फैसला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये लिखा हुआ था कि बाकी जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो फिर वर्ल्ड कप के लिए आगे रवाना हो जाएगा, ये लिखा हुआ था। तो जाहिर है इसका मतलब कि अनाउंस हो गया कि वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है। अब अनाउंसमेंट है ना, सारे चौंके, उनके ओके जा रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड कप। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी साहब को फ्री हैंड दे दिया कि आप जो है अपनी अकल और दानिश के तहत ऐसा फैसला करें जो आप मुनासिब समझते हैं, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान ना पहुंचे। 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच का बायकॉट किया जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मैंने सवाल इसलिए उठाया, लेफ्ट इसलिए कहा, इसके नतीजे क्या हैं? अगर आप बायकॉट कर देते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, पीएसएल आपका फ्लॉप हो जाएगा, फिर बायलैटरल सीरीज आप नहीं खेल पाएंगे, आपको $34 मिलियन जो आईसीसी देता है हर ईयर वो नहीं आपको मिलेगा। 15 फरवरी के अगर आप मैच के साथ बायकॉट करते हैं $38 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। आप बताएं कॉन्सिक्वेंसेस से डर गए हैं? मोहसिन नकवी बायकॉट कर सकता है, आप कैसे बोल सकते हो भाई ऐसे? जब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, आपको मैं कितनी मर्तबा बता चुका हूं कि भाई एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी में जो पीसीबी के स्टेटमेंट थे उनके ऊपर ये पूरा उतरे थे। मुझे एक बात बताओ कि आउस्टर से जो कि प्रिंसिपली राइट थे और उनका हक बनता था कि उनके मैच सिक्योरिटी रीजंस पे इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका लेके जाते, भारत खुद ही करता आया है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग शायद अननोटिस्ड चली जाती है, वो ये है कि फीफा जो है वो वर्ल्ड फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है और वो डिक्टेटिंग वोट्स पे चलती है। लेकिन जो आईसीसी है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि फुल मेंबर बोर्ड्स के 1 वोट ईच पे, यानी कि सारे 12 के 12 फुल मेंबर्स बराबर हैं। इमरान साहब, ये जो आपने वज़ीर आज़म साहब का हवाला दिया है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ये बात की है कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, तो क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचना पाकिस्तान का इसी सूरत में है कि आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, तो ये तो वजाहत हो जाती है इस बयान से। और दूसरी बात ये है कि जब आपने इसी वोटिंग को देखते हैं जो कि उसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, तो 14-2 है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 से फैसला आया है। और अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता है तो वो तो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ तमाम 14 ममालिक वोट कर चुके हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहता। हाँ, ये जरूर है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला था ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था और इन दोनों के मैचेस भी और चैंपियंस ट्रॉफी का अपना मुस्तकबिल दाव पर था, उस वक्त क्रिकेट खेलने वाले दीगर ममालिक भी हरकत में आए थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया खामोश है या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब लोग खामोश बैठे रहे थे, उन्होंने अपना अपना किरदार निभाया था। फैसला कुछ भी हो सकता है। सो रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप देखिए चीजें चेंज हो रही हैं, बट मैं वन थिंग इज वेरी श्योर कि जो जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, मैं हूं या कोई भी हो, जिसको ये जो कह रहे हैं ना मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, या जो कह रहे हैं मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे, दोनों ही गलत है। बिकॉज बॉल क्रिकेट बोर्ड से हटके दूसरे कोर्ट में है। यार जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा और आईसीसी रह जाएगा, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़े कड़े एक्शन ले गए। फ्राइडे को जवाब देना था मोहसिन नकवी को कि पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। देख सकते हो उसको डिले कर दिया डर के मारे, क्योंकि उसको पता था अगर बायकॉट करा तो भाई आईसीसी जैसा इनके ऊपर क्या एक्शन लेगा। उसी डर के मारे देख सकते हो जवाब नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अब बोल रहे कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, पर सबको पता है कि वहाँ गवर्नमेंट आर्मी चलाती है। जब तक आसिम मुनीर इनको भेजेगा नहीं, जब तक ये जवाब भी नहीं देगा ये नकवी, पर सबको पता है कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे T20 का और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी खेलेंगे, क्योंकि आईसीसी ने इनको साफ साफ बोल दिया कि भाई अगर तुमने T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट किया या इंडिया पाकिस्तान का मैच भी छोड़ा तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर बड़े कड़े एक्शन लिए जाएंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद भी हो जाएगी। कोई भी टीम इंटरनेशनल पाकिस्तानी आएगी खेलने
जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म ही हो जाएगी पूरी तरह से। उनको ये भी पता है जिस तरह से आईसीसी पैसे देता है ना पीसीबी को, भाई इनका बोर्ड चलाने के लिए या खिलाड़ी को पैसे देने के लिए, वो भी नहीं देगा आईसीसी, रोक देगा सारा फंड्स। फिर पीसीबी पे कहाँ से पैसे आएंगे, दिवालिया हो जाएगा पीसीबी। बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, हम बाइकआउट कर देगा। पहले जान तो लो, बाइकआउट करने के बाद तुम्हारे साथ होगा क्या, सांस भी नहीं ले पाओगे तुम, तुम्हारी क्रिकेट गड्ढे में चले जाएगी, वैसी क्रिकेट तुम्हारी गड्ढे में और नीचे चले जाएगी। पाकिस्तान ने सो फार सो एक फैसला किया है कि हमने इंडिया को ये बताना है कि आप हमें या आईसीसी में किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, कि इंडिया को ये बताना है कि भाई आप ये डिक्टेट ना करें। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बाइकआउट करेंगे हम T20 वर्ल्ड कप का, या फिर 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच का बाइकआउट किया जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मैंने सवाल इसलिए उठाया, लेफ्ट इसलिए कहा, इसके नतीजे क्या हैं? अगर आप बाइकआउट कर देते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, पीएसएल आपका फ्लॉप हो जाएगा, फिर बायलैटरल सीरीज आप नहीं खेल पाएंगे, आपको $34 मिलियन जो आईसीसी देता है हर ईयर वो नहीं आपको मिलेगा। 15 फरवरी के अगर आप मैच के साथ बाइकआउट करते हैं $38 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। आप बताएं कॉन्सिक्वेंसेस से डर गए हैं? $35 मिलियन, $38 मिलियन, $20 मिलियन, इसका तो कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान को। फिर करें फैसला, करते क्यों नहीं है भाई? अगर नहीं है तो करते फैसला आज ही करें, उसी दिन कर देना चाहिए था। सुने, क्या पाकिस्तान ने टीम का ऐलान नहीं किया हुआ? किया हुआ। हमने कौन सा कहा है कि हमने नहीं जाना है? जब हमने टीम का ऐलान कर दिया है, हमारी टीम तैयारियां कर रही है, तो आपको किस चीज का, देखिए द बॉल वो कहते हैं इज इन आवर कोर्ट। हम जब मर्जी फैसला करें यार, जो मर्जी फैसला करें, जैसे मर्जी फैसला करें। हमारा इंडियन क्रिकेटर्स को, इंडिया के मीडिया को इस वक्त पाकिस्तान ने मुश्किल में डाला हुआ है कि पता नहीं मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये आपके। फिर इट मींस कि पहले आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, मजलूम है वो, फिर आप कहते हैं हम जाएंगे नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है फिर आपकी? अगर मजलूम के साथ खड़े होते, अगर वो मजलूम होता बांग्लादेश, तो फिर आप नहीं बाइकआउट करते। फिर आप इट मींस कि बांग्लादेश मजलूम नहीं है, बांग्लादेश वाज रॉन्ग। आप असल में ये साबित कर रहे हैं, ये कहने का मतलब आपका ये है कि बांग्लादेश गलत था और वो मजलूम नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो हर वो फैसला करेगा जो आईसीसी को मजबूत करे, जो पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर को बेहतर करे, और जो इंडिया को मजबूर करे कि आप वन साइडेड आईसीसी को डिक्टेट नहीं करेंगे। दैट इज द सोल पर्पस। ये लिखा हुआ था कि बाकी जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो फिर वर्ल्ड कप के लिए आगे रवाना हो जाएगा, ये लिखा हुआ था। तो जाहिर है इसका मतलब कि अनाउंस हो गया कि वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है। अब अनाउंसमेंट है ना, सारे चौंके, उन्होंने ओके जा रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड कप। अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि जर्नलिस्ट को 2-4 होते हैं, वो फिर फोन मारते हैं कि पायन थोड़ी प्रेस रिलीज है, उनका मतलब ये आ रहा है थलों, ये मिस्टेक है या ठीक है। तो वो जब पीसीबी को पता चला, वो थोड़ी खैर होवे, उन्होंने फौरन डिलीट मारा उसको, डिलीट ऑल, और नया मैसेज फेंका उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आफ्टर 2 मिनट्स, और उसके अंदर सब कुछ था। नीचे से वो निकाल दिया गया कि पाकिस्तान बाकी जो 15 रुपये स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, तो वो वाली चीज निकाल दी गई। अब जो आप कह रहे हैं ना प्रोटोकॉल इसका ये, जी इसका प्रोटोकॉल ये नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं, किसके एंड से मिस्टेक हुई है? जो अप्रूव करके देता है या जिसने डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में? किसके एंड से मिस्टेक हुई आप जो कह रहे हैं? नहीं, जिसने डाला, जिसने, अच्छा, असल में पता क्या है, जिसने डाला सर, मीडिया मैनेजर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, बट ना वो अगर आप वो जॉब पे आए हों और आपको हो कि यार कंपटीशन है और मुझे बड़ा अच्छे तरीके से करना है, तो ये मैं खुल के कह रहे हैं भाई, हुण मैं लो हुण बोलदा ना दसो मेरा मतलब ये कि ना, आपको पता है ये नकवी साहब के टीवी चैनल में साइमन एडिटर थे जो मीडिया मैनेजर साहब हैं, उनको बेचारों को पहले कभी वो है ही नहीं है कि ये टीम का मीडिया मैनेजर का मतलब क्या, एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। इस तरह की पहले भी 1-2 बड़ी गलतियां हुई हैं इन साहब से। सो ये है, लेकिन पता है कि मैं ही हूँ, जिसमें होता है ना कि यार ये मिस्टेक है, साथ में रिप्लेसमेंट है दूसरा, तो बंदा याद एक बात याद आ गई आपको। याद होगा कि जब पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल किया था इंडिया में, वहां पे एक बात हो गई थी और एक साहब को ऑन स्पॉट फायर कर दिया गया था शायद। जी 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 जी। अगर वो साहब भी कोई इतने ही पावरफुल बंदे के साथ लगे होते पिछले 8-10 साल से, तो क्या वो फायर होते? नहीं ना, पाकिस्तान में चले, खैर ये अब दूसरी तरफ मामला चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस केस में ये मीडिया मैनेजर की ही गलती है, क्योंकि प्रोटोकॉल ये होता है कि जो आपका मीडिया हेड होता है ना, वो अप्रूव करता है, कोई भी प्रेस रिलीज होती है वो वहां जाती है, वो अप्रूव करता है, वो फिर अप्रूव करके दोबारा मीडिया मैनेजर को भेजता है, मीडिया मैनेजर जो है वो फिर ग्रुप में डालता है। सो ये प्रोटोकॉल होता है। आई डोंट नो ये सारा प्रोटोकॉल मीट हुआ या नहीं हुआ, फिर गलती किसके एंड पे है? क्या मीडिया हेड जो है उन्होंने नहीं देखा, या मीडिया हेड ने सही भेजा था, मीडिया मैनेजर ने गलत मैसेज डाल दिया? सो ये है, जिसके भी एंड पे मिस्टेक है वो मिस्टेक तो हुई है। सो ये वाला एक सीन हुआ, ठीक है।
और उसके बाद उसकी वो तस्दीक कर दी गई। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई, अच्छा कल उस डेवलपमेंट के बाद लगा अच्छा ओके ओके ओके, सब ने अंदर से सबको पता है कि हमने जाना है, तो वो इस तरह से ही यानी इंटेंट वही थी, माइंड वही था, और वो टेक्स्ट लिख के भेज दिया हम सबको। सो हमें ये फील हुआ, बट फिर डिलीट कर दिया गया। और आज की जो डेवलपमेंट है कि आज टॉस के बाद जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, टॉस के बाद होना था, किट रिवील होनी थी, बट अब वो नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो गई है। मगर ये हमारा अपना इवेंट है। पहले तो होता है ना ऐसे तंग कर रहे हैं, बीसी से तंग कर रहे हैं, लोगों ने जरा खुलबिली मचाई हुई है। ये हमारा अपना इवेंट है, हमारी अपनी प्रमोशन है। इट्स समथिंग, इट्स वेरी सीरियस, इट्स समथिंग वेरी सीरियस, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज जो आप सब इग्नोर कर रहे हैं कि हमने मंडे को डिसीजन देना है, बट मंडे की ही हमारी फ्लाइट है। मैं अगला मेरा सवाल यही था कि भाईजान पाकिस्तान ने और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो लंकन जो एयरलाइन है उसके ऊपर ट्रेवल करना है, और 2 तारीख वो की कितने तो बजे हमारी फ्लाइट है? वो कितने बजे की फ्लाइट है? एक वो ही जाती है दिन में? अभी कंफर्म नहीं है, मगर वो फ्लाइट 8:35 या 8:25 पे है, कंफर्म नहीं हुई कि सुबह सुबह। हाँ जी। हाँ, तो देखिए ना, मंडे सुबह 8:35 पे अगर है तो हमें अनाउंस किस टाइम करना है फिर? नहीं, वो हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर चले जाए, हम बाद में चले जाएं अगर जाना है तो। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है फिर हमें अपनी टिकटें पॉइंट तो ऑब्वियसली सर, जब काबीना की मीटिंग बैठेगी और डिस्कशन फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कशन होगी, और तो वो उसके तो ऊपर आजकल में भी हो सकता है ना, वो तो आजकल में भी हो सकता है। सर जुमे देखिए नकवी साहब ने खुद ट्वीट में लिखा था कि हम फ्राइडे तक या मंडे तक इसको डिसाइड कर लेंगे, तो फ्राइडे तो नहीं हुआ डिसाइड, तो इट मींस कि मंडे पे बात चली गई ना। 2 दिन तो अब वर्किंग तो नहीं करेंगे। पॉइंट या इज कि अगर मंडे को इतनी सुबह फैसला या उससे पहले नहीं आता तो टिकटें पोस्टपोन, वो टिकटें डिले करनी पड़ेंगी ना। नई टिकटें अगर जा रहे हैं तो फिर नई टिकटें और ताखीर वाला करना पड़ेगा मामला। अगर फ्लाइट टाइम मैंने चेक किया, आप कह रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे है, जो कि अमूमन मतलब सुबह का टाइम है, सही है। सो ये वाला मैटर है, तो वो टिकटें भी करनी पड़ेंगी। और मुझे जो लगता है कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से ही ब्रीफिंग आएगी या प्रेस रिलीज आ जाएगा कि हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अमूमन ना जाने वाला फैसला सरकारी तौर पर ही किया जाता है। बीसीबी ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। उसके बाद फिर चेयरमैन पीसीबी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि हमने ये हुआ और इस मामले को लेकर हम बड़े सीरियस हो गए हैं, और आइंदा ऐसे ही नहीं चलेगा कि हटदर्मी बीसीसीआई करे और हम सब पे थोप दे। जो भी एक अल्फाज होते हैं वो हम बोल देंगे।